हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सरल आवर्त गति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो ये हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं वही मैंने से कलेक्ट किए हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तथा कुछ न्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसके अलावा जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सरल आवर्त गति में किसी कण की गति कैसी होती है। तो जो सरल कण सरल आवर्त गति करता है ऐसे, तो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, दोलनीय व आवर्त। कैसी गति होती है कण की? दोलनीय गति होती है व आवर्त गति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम कब होता है। तो सरल आवर्त गति के अंदर त्वरण का मान अधिकतम जब होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, अधिकतम विस्थापन होता है। क्योंकि इस सरल आवर्त गति में क्या होता है, त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो जब अधिक विस्थापन होगा तो अधिक त्वरण होगा, और अधिक त्वरण होगा तो अधिक विस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में ऊर्जा किस रूप में रहती है। तो सरल आवर्त गति के अंदर जो ऊर्जा होती है हमारी, वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो सरल आवर्त गति के टाइम पे जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत होती है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका नाश किया जा सकता है। सरल आवर्त गति में जो ऊर्जा है वो नियत होती है। सरल आवर्त गति में काल का मात्रक क्या होता है। तो सरल आवर्त गति के अंदर समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो जो हमारी आवृत्ति उसको हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। यदि एक दोलन का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो जब हमारी आवृत्ति होती है वो n इजिकल टू 1/t के होती है। तो यदि आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसकी जो आवृत्ति होगी n बराबर 0.5 होगी, 5 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में दोलन की न्यूनतम स्थिति को क्या कहते हैं। तो सरल आवर्त गति के अंदर दोलन की न्यूनतम स्थिति जब होती है उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं, जब दोलन की न्यूनतम स्थिति होती है। सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण और विस्थापन के बीच में क्या संबंध होता है। तो त्वरण और विस्थापन के बीच में संबंध ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, SHM में गति का ग्राफ कौन सा होता है। तो SHM में जो गति का ग्राफ होता है वह साइन या कोसाइन वेव में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दोलन का समय काल 1 सेकंड है तो 10 दोलन का समय काल कितना होगा। यानी एक दोलन को पूरा करने में 1 सेकंड लगता है, तो 10 दोलनों को पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोलन की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। तो दोलन की आवृत्ति और आवर्तकाल, आवृत्ति n इजिकल टू 1/t के होता है, तो n इंटू टी हो जाए तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दोलनशील कण का विस्थापन 0 हो तो उसकी गति क्या होगी। तो उसकी गति अधिकतम होगी। यदि कण का विस्थापन 0 है तो उसकी गति क्या होगी, अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त गति में ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो जो हमारी आवर्त गति होती है उसके अंदर ऊर्जा का संरक्षण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। किसी लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका समय काल क्या होता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका समय काल भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सरल आवर्त गति के अंदर जो हमारी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापन पे होती है। अधिकतम विस्थापन अगर किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। एक दोलनशील कण का विस्थापन अधिकतम हो तो उसकी गति, यदि उसका विस्थापन अधिक है तो उसकी गति क्या होगी, c यानी 0 होगी, क्योंकि एक दूसरे के
विपरीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दोलन की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसके समय काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी दोलन की जो आवृत्ति है यानी एन है, एन इजिकल टू 1/t होता है, तो यदि एन का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका समय काल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। दोलन गति में कोणीय वेग का मान बढ़ाने से, यानी दोलन गति करने पर कोणीय वेग का मान बढ़ाने पर क्या होगा, तो क्या होगा, समय काल घटता है। जैसे हम कोणीय वेग का मान बढ़ाते हैं तो समय काल क्या होता है, घटता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, जो हमारे कोणीय वेग का मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। पूर्ण दोलन के लिए कण द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होती है, तो जैसे ही कण पूर्ण दोलन तय करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक उसने एक दूरी तय की, फिर उसके बाद वो इधर आया साम्य अवस्था में, फिर उसने एक दूरी तय की, फिर इधर गया, फिर उसने एक दूरी तय की और फिर इधर गया तो एक दूरी तय की, तो ए ए ए, तो पूरा दोलन पूरा करने में जो उसे दूरी तय करने कितनी हो गई, उसकी कुल दूरी हो गई 4a। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम में गति के समीकरण को क्या कहते हैं, तो सरल आवर्त गति में जो गति का समीकरण होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक कल। एसएचएम में वेग और विस्थापन के बीच संबंध क्या होता है, तो एसएचएम के अंदर वेग और विस्थापन के अंदर संबंध होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वेग बढ़ाने पर विस्थापन कम होता है, विस्थापन बढ़ाने पर वेग का मान भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए अधिकतम विस्थापन पर वेग 0 होता है और अधिकतम वेग पर विस्थापन 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विस्थापन समय का कोसाइन फलन है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो अधिकतम विस्थापन होगी। यानी कोसाइन फलन है तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति होगी उस पर क्या होगा, अधिकतम विस्थापन होगा। सरल लोलक का समय काल किस पर निर्भर करता है, तो जो सरल लोलक है उसका काल है वो गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम में गति का कारण बल है, यह है प्रत्यास्थ, यह है प्रत्यास्थ। अगला क्वेश्चन है, एक कण एसएचएम में अधिकतम गति से तब गुजरता है, यानी सरल आवर्त गति में अधिकतम गति से कम गुजरेगा जब उसके विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। जब कण का विस्थापन 0 होगा, क्योंकि ये विस्थापन और गति क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विस्थापन 0 होगा तो गति अधिक होगी और गति यदि 0 होगी तो विस्थापन अधिक होगा। एसएचएम में कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो एसएचएम के अंदर जो कुल ऊर्जा होती है आवर्ती गति के अंदर वो आयाम पर भी निर्भर करती है, कोणीय वेग पर भी निर्भर करती है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, तीनों पर निर्भर करती है। दोलन की संख्या प्रति सेकंड क्या कहलाती है, तो अगर दोलन की जो प्रति सेकंड जो संख्या होती है वह कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके समय काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, यदि एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो जो लोलक का जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है, t इजिकल टू 2π√1/g के होता है। तो जो चंद्रमा पर होगा वो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, 0 हो जाएगा, समय काल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम में आवृत्ति बढ़ाने पर दोलनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एसएचएम में अगर आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो दोलनों की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम में अधिकतम गति और अधिकतम विस्थापन के बीच संबंध क्या होता है, तो एसएचएम के अंदर अधिकतम गति और अधिकतम विस्थापन के बीच संबंध होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विस्थापन और गति एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समय काल में यदि विस्थापन 2 गुना हो जाए तो ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, तो जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। यानी अगला क्वेश्चन है, दोलन की ऊर्जा का आयाम से क्या संबंध होता है, तो दोलन की जो ऊर्जा होती है वो आयाम का वर्ग होती है। दोलन की ऊर्जा क्या होती है, आयाम का वर्ग होती है। एसएचएम का आयाम किस में मापा जाता है, तो सरल आवर्त गति का जो आयाम है वो किसके अंदर मापा जाता है, मीटर के अंदर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसएचएम में यदि कोणीय वेग ओमेगा इजिकल टू 0 हो तो गति क्या होगी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और आपको किस तरह की वीडियो देखनी है और कैसी आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।